कहेंगे सर आप तो वोडाफोन आइडिया की तारीफ कर रहे हो। भैया तारीफ की न्यूज है। कल को मेरा दोस्त रामू है, बहुत अच्छा है वो, तो कल को दारू पीने लग जाए, मैं क्या कहूँगा अच्छा है जी? नहीं, मैं तो खराब ही बोलूँगा उसको। क्या है कि एक पतला सा व्यक्ति है और कह रहा मैं तो बहुत बलवान हूँ, मैं तो टक्कर दे दूंगा सबको, मैं तो एक एक हाथ से सबको उठा के फेंक दूंगा। तो उसने कहा आ जाओ लड़ने के लिए मेरे से। 250 रुपये करीब था और बताया था कि ये इसका डीमर्जर है, ये 100-200 में तो होने का नहीं। जब ये अपनी कंपनी को 5 अलग अलग लिस्ट करेगा तो 200-300 में तो इसका शेयर होने का ही नहीं। जब कोई कंपनी अपने में अच्छा करती है तो वो अचानक से अच्छा नहीं होता, सालों जाते हैं। पर वो अगर शुरुआत में कुछ चीज़ें दिखा दे तो उससे आपको समझना है कि हाँ ये कुछ प्रगति कर रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज 2 कंपनियों के ऊपर बात करेंगे। वेदांता के डीमर्जर होने वाला और उसके पहले उसने काफ़ी आपको तेजी दिखाई है, आज गिर गया है। बड़े बड़े विश्लेषक कह रहे हैं भैया 900 रुपये तक का इसका तक ये शेयर जा सकता है और कुछ नई नई नीतियाँ इसके अंदर है ना, तो उन सब नीतियों को आज हम समझ कर चलेंगे और बात करेंगे। वोडाफोन आइडिया ने चौंका दिया। कैसे चौंकाया? सबसे बड़ा कर्तव्य कंपनी के लिए ये होता है वो अपने कस्टमर को जोड़ता है, उसको बढ़ाता है। और मार्च के महीने में देखा जाए ना तो वोडाफोन आइडिया ने बहुत ज़्यादा अपने कस्टमर को बढ़ा दिया है। एक नीति दिख रही है दूर की, पर ये दूर की नीति देखने से पहले हमें ये भी समझना होता है कि उससे पहले भी 2 बड़े बड़े पहलवान बाजार के अंदर दौड़ में है ना, तो वो आपको समझकर चलना पड़ता है। जब कोई कंपनी अपने में अच्छा करती है तो वो अचानक से अच्छा नहीं होता, सालों जाते हैं। पर वो अगर शुरुआत में कुछ चीज़ें दिखा दे तो उससे आपको समझना है कि हाँ ये कुछ प्रगति कर रही है। तो हर 3 महीने में उसका क्वार्टर आएगा, हर 3 महीने में न्यूज आएंगी, हर 3 महीने में कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होगी, तो उसको आपको समझना है। यानी कि आज इसने अच्छा कर दिया तो कल तक के अच्छा ही रहेगा जी, फ्यूचर तक अच्छा। बदल जाती हैं चीज़ें और जब आप बदलने वाली चीज़ों को भापते हैं तो वो एनालाइज करके ही भाप पाएंगे। तो सर क्या है कि एक पतला सा व्यक्ति है और कह रहा मैं तो बहुत बलवान हूँ, मैं तो टक्कर दे दूंगा सबको, मैं तो एक एक हाथ से सबको उठा के फेंक दूंगा। तो उसने कहा आ जाओ लड़ने के लिए मेरे साथ। उसके सामने बड़े बड़े पहलवान आ गए और वो पतला सा व्यक्ति कह रहा मैं अब भी हरा दूंगा। तो ये जितने भी लोग उस रेस के लिए, उस फाइट के लिए चीज़ें कर रहे हैं, क्या वो पतले व्यक्ति की तरफ पैसा लगाएंगे या बड़े व्यक्ति की तरफ? सब बड़े व्यक्ति की तरफ लगाएंगे जो तगड़ा है। पतला तो हार ही रहा है ना, पर पतले में जान आ रही है। वो कह रहा मेरा वजन बढ़ रहा है, तो वजन तो हो जाएगा नहीं कि 50 से 100 हो जाएगा एकदम। क्या होगा? 2 किलो बढ़ाएगा, 3 किलो बढ़ाएगा और 60 किलो कर लेगा और अपनी बॉडी बना लेगा। तो क्या जाएंगे, सालों लग जाएंगे इसके अंदर। पर पतले ने एक चीज़ बता दी है कि वो लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है, पर वो रेस के मैदान पर आने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका वजन बढ़ रहा है। और वजन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वोडाफोन आइडिया की स्थितियाँ लाजमी सुधरेगी। पर बहुत सारे पहलू हैं ना, उन पहलू को भी समझना है। स्पेक्ट्रम, बैंक का देनदारियाँ, सरकार की 49% की हिस्सेदारियाँ, बाजार का मार्केट जो शेयर है वो बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अपने लॉस को कम करना, प्रॉफिट को बढ़ाना, आरपू को और ज़्यादा अच्छा करना, बैंकों का इसको लोन देना, बड़े बड़े निवेश इसके तरफ आना, वो सब सोचना है आपको। और ऐसी ही चीज़ आपको समझनी है कि बाज़ार में फेक चीज़ जो है ना वो भी बहुत आती है। कुछ ऐसी न्यूज आती है जो 2-3 दिन तक के दिमाग में रहती है, बाजार में रहती है और उसके बाद कुछ भी नहीं होता। जैसे JSW ग्रुप वोडाफोन आइडिया के अंदर आ रहा है, टाटा ग्रुप बहुत बड़ा चीज़ें कर रही है, ये अडानी जी इसको खरीद लेंगे, ये एलन मस्क इससे समझौते कर रहे हैं। देखे आपने बहुत पहले, बहुत कुछ देख लिया ना, तो क्या उससे हासिल हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो वैल्यू पर ध्यान,
वैल्यू पर ध्यान और हमेशा बढ़ते कदमों को हमेशा 3 महीने तक, हर 3 महीने में उसको जांचने पर ध्यान रखना है। तभी तो ये साल में 4 बार रिजल्ट कंपनियों के आते हैं। इससे आपको पता लगता है कि कंपनी ने पहले क्वार्टर में क्या किया, दूसरे में क्या किया, या तीसरे में कम किया या ज़्यादा किया, या फिर लास्ट में उसने कम किया। तो ये 4 जो क्वार्टर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सभी कंपनी के लिए। छोटी कंपनी बड़ी बन सकती है और बड़ी कंपनी नीचे भी जा सकती है। तो ये पहलवान जो है अभी पतला है, पर ये अपने को सुधारने के लिए आगे बढ़ रहा है। क्या न्यूज़ है, और वोडाफोन आइडिया की ये न्यूज़ जो है लाजमी एक अच्छी है, और ये न्यूज़ कल की थी, और उस न्यूज़ में कहा गया था कि 23 तारीख को इस कंपनी के ऊपर रहेगा फोकस। और फोकस में अगर मैं जब तक वीडियो बना रहा हूँ तो रेड की तरफ ही है, थोड़ा बहुत ही गिरा है, ज़्यादा नहीं गिरा है। पर चीज़ों को समझिए, ये हर बार 10 के आंकड़े पर वोडाफोन चला ही जाता है, क्योंकि 10 पर सरकार ने इसके अंदर हिस्सेदारी ले रखी है। तो कई बार उतार चढ़ाव में काफ़ी लोगों ने इस कंपनी यानी कि वोडाफोन आइडिया से पैसे भी कमाए होंगे, जो न्यूज़ को समझते हैं। अब इसका एक बड़ा पॉइंट आने वाला है, जहां पर इसे AGR के लिए एक डेट दी गई थी, वहां पर बताया जाएगा कि क्या इसको सहूलियत, क्या इसको राहत दी जा रही है। अभी तक के वोडाफोन आइडिया की न्यूज़ जो है सब पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार दूसरे महीने ग्राहकों की संख्या में वृद्धि के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में सबकी नजर टिकेगी। कल की न्यूज है, पर आज ऐसा इसने कुछ भी नहीं किया। दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों पर गुरुवार 23 अप्रैल को ध्यान केंद्रित रहेगा, क्योंकि इसके ग्राहक डेटा के संबंध में एक सकारात्मक पॉजिटिव घटनाक्रम सामने आया। बहुत पॉजिटिव घटनाक्रम है। क्यों? क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने मार्च के दौरान 1,03,000 नए उपयोगकर्ता जोड़े, यानी करीब करीब 1 लाख नए जोड़ लिए, जबकि फरवरी में 21,927 नए उपयोगीकर्ता जोड़े थे। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कर दिया, जिसने 21,927 कस्टमर इसने जोड़े थे फरवरी में, और वो मार्च में 1 लाख तक बढ़ जाए। क्या दिखा रहा है? कुछ तो प्रगति दिखा रहा है। देखो सर, अब लोग कहेंगे सर आप तो वोडाफोन आइडिया की तारीफ कर रहे हो। भैया तारीफ की न्यूज है। कल को मेरा दोस्त रामू है, बहुत अच्छा है वो, तो कल को दारू पीने लग जाए, मैं क्या कहूँगा अच्छा है जी? नहीं, मैं तो खराब ही बोलूँगा उसको। तो 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ना, वो भी वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ी बात। जहां 5-6 साल से कंपनी अपने सब्सक्राइबर को खोती जा रही थी, इसने 2 महीने के अंदर 21,000 और दूसरे महीने के अंदर 1 लाख कस्टमर जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। ये वोडाफोन आइडिया की चीज़ है। लेकिन आपको चीज़ें समझना है। वोडाफोन आइडिया के ये लगातार दूसरा महीना है जब कंपनी ने 1 महीने में नए ग्राहक जोड़े हैं। इससे पहले कंपनी लगातार 5 वर्ष की, तो मैंने आपको बता ही दिया। अब सबका ध्यान कहाँ रहेगा? मैंने आपको क्या कहा, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर के अंदर सब कुछ अच्छा करना कंपनी को होता है। अब सबका ध्यान कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजों पर होगा, जो शेयर के लिए अगला महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकते हैं। यहां पर इस न्यूज में जो CNBC आवाज में न्यूज आई है, इस न्यूज के अंदर वोडाफोन आइडिया की पूर्ण जानकारी है। अगर इसको कोई समझ ले, ग्राहक जोड़ दिए, पॉजिटिव हो गया। चौथी तिमाही में भी ये चीज़ें दिखाई जा रही है कि वहाँ देखो कि वहाँ कंपनी का अच्छा प्रदर्शन हो सकता नहीं हो सकता। तो न्यूज़ लिखने वाला बहुत महत्वपूर्ण बंदा है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है जो भी है। देखो सर क्या है, दिसंबर तिमाही के दौरान वोडाफोन आइडिया का जो Q3 था, शुद्ध घाटा पिछली तिमाही के तुलना में कम हुआ है, लेकिन ये 1,078 करोड़ के असाधारण लाभ के कारण हुआ है। कंपनी का प्रति जो ARPU है 3% उस वक्त बढ़ा था, जो 172 करीब का पहुंच गया था, है ना। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तिमाही के नतीजों के दौरान संभावित AGR राहत भी नजर रखी जाएगी, क्योंकि ये राहत कंपनी को जनवरी 2026 में दी गई थी। यानी कि अब जो इसका क्वार्टर आएगा, इसके अंदर जो राहत वोडाफोन आइडिया को दी गई थी, जिसको पैसा अभी नहीं चुकाना है, तो क्या इसका असर इसके बैलेंस शीट में दिखेगा? तो ये भी कंपनी की तरफ से बता दिया गया। अब समझो तीसरी तिमाही के अंत में वोडाफोन आइडिया का नगद शेष जो था 6,960 करोड़ रुपए था इनके पास। और स्पेक्ट्रम देनदारियां कितनी है? नगद शेष मतलब कैश इनके पास कितना था? तो स्पेक्ट्रम देनदारियां वो करीब 1.24 लाख करोड़ था। ये बहुत बड़ी बात है। अगले 12 महीनों के दौरान देनदारियों में बैंकों के प्रति कितने देना है इसको? 1,126 करोड़।
और स्पेक्ट्रम के माध्यम से करीब करीब 7,001 करोड़ शामिल है। तो ये भी इसकी नेगेटिव पक्ष आपको समझकर चलने पड़ेंगे। अब 22 विश्लेषकों में से 10 तो कह रहा बेच दो और 6 कह रहे हैं कि भैया खरीदने और बनाए रखने की रेटिंग दी गई है। तो इस तरीके से विश्लेषकों ने अपनी राय इसके अंदर दी गई है। देखो सर, इस न्यूज़ के अंदर ये भी बताया गया है कि शेयर अपने आईपीओ मूल्य 11 से नीचे कारोबार कर रहा है और साल दर साल आधार पर इसमें 18% की गिरावट आई है। तो ये आईपीओ जो आया है इसका, ये 11 रुपये करीब में आया था। तो हमारे दिमाग में डाला जा रहा है कि अभी आईपीओ सबसे बड़ा था इसका, करीब 18,000 करोड़ का था। तो उससे अभी वोडाफोन आइडिया के जो शेयर है ना, नीचे ही कारोबार कर रहा है और नीचे कारोबार तो ये सरकार के लेने से भी कर रहा है जो 10 रुपये में थी। तो यकीनन चीज़ ये कि 10 से 11 तो एक इसका सब बढ़िया चीज़ है कि वहाँ तो भैया पहले चीज़ें हो चुकी हैं। अब उतार चढ़ाव तो हर कंपनी के अंदर बनते रहते हैं, ये आप समझ कर चलना। तो पूर्ण जानकारी इस न्यूज़ के अंदर वोडाफोन आइडिया के अंदर थी। सब्सक्राइबर जोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। वो 5G भी बढ़ रहा है इनका, देखिए अभी ये समझिए। तो पूरे भारत में जब ये 5G लॉन्च कर देगा तो ये इसके बढ़ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। घटे क्यों थे? क्योंकि 5G नहीं था, 4G की अच्छी सुविधा ही नहीं थी, हर चीज़ नेगेटिव तो घट रहे थे। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि सब कुछ इनके अंदर आ गया। छोटी सी बात है। वेदांता के शेयरों में आज गिरावट आ गई। देखो सर, वेदांता का शेयर पहले ही बहुत ऊपर तक के भाग चुका है, आप समझ लो। आपका माध्यम क्या है? मैंने आपको जब इसकी वीडियो बनाई थी, जब शेयर 250 रुपये करीब था और बताया था कि ये इसका डीमर्जर है, ये 100-200 में तो होने का नहीं। जब ये अपनी कंपनी को 5 अलग अलग लिस्ट करेगा तो 200-300 में तो इसका शेयर होने का ही नहीं। ये साइकोलॉजी लगी थी उस टाइम हमारी, और उस साइकोलॉजी के हिसाब से शेयर टॉप पर ही है। अभी भी टॉप तो है ना। तो अब एक मकसद है, जहां वेदांता कह रहा है एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूं मैं, अलग अलग कारोबार को अलग अलग कंपनियों में लिस्ट करूंगा। क्योंकि बहुत से निवेशक ये होते हैं, भैया मुझे तो मेटल में निवेश करना है, मुझे तो पावर में करना है, मुझे तो धातु इसमें सब में करना है अलग अलग तरीके से, मैं वेदांता में क्यों करूं? सबका टेस्ट अलग होता है। तो एक अलग अलग मौका मिल जाएगा निवेशकों को निवेश करने के लिए अलग अलग सेक्टरों में। वेदांता के कंपनी के अंदर काफ़ी कंपनियां जो अलग अलग सेक्टरों में वर्क कर रही है। और देखा जाए ना, वेदांता बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया वर्क जो है वेदांता कर रही है। उसके बावजूद जब डीमर्जर की इन्होंने डेट बता दी कि 1 मई तक इनकी अलग अलग 5 कंपनियों में लिस्ट हो जाएंगे, तो वहां से वेदांता के ऊपर फिर लोग कूद गए, जब शेयर पहले ही टॉप पर है। सोचो, अगर आपको इस मकसद से कंपनी के अंदर निवेश करना है कि आप लंबे टिकोगे, तो हो सकता है आपका इस वक्त भी निवेश सही हो जाए, क्योंकि आप तो लिस्ट के बाद फिर उसके अंदर एवरेज करोगे, अलग अलग तरीकों से आगे देखोगे। पर ये लालच कि आप 800-700 में खरीद कर इसे 1200 में देखोगे, पहले ही 1 मई से पहले 1200 में देखोगे, ये सबसे बड़े आपके लिए टेंशन का विषय बन जाएगा, क्योंकि इस वक्त कंपनी के शेयर टॉप पर है। दूसरा, कंपनी का झारखंड के जो प्लांट में जो चीज़ें हुई हैं, वहाँ पर भी कुछ न्यूज़ है, अभी नहीं आ रही है, पर उसके अंदर 24 व्यक्तियों की जान गई, जहाँ FIR इनके खिलाफ भी की गई है। तो वो भी एक पक्ष अलग से निकल कर भी आ सकता है, अगर आप उस चीज़ को समझें। ठीक है, तो डीमर्जर इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। डीमर्जर इसका होना बहुत अच्छा कार्य है, जहां अलग अलग कंपनी को मिलेगा। पर डीमर्जर का होना इस टॉप पर यह पुष्टि नहीं करेगा कि आप यहां से इसे डबल देख ले। ये थोड़ा सा आपको समझाना था। वेदांता के शेयरों की कीमत 3% से अधिक की गिरावट आ गई आज। क्या आपको डीमर्जर के रिकॉर्ड तिथि से पहले शेयर खरीदने चाहिए? देखो, जब भी कुछ तिथि किसी चीज़ के लिए आती है, वो आपके सामने पहले आ जाती है। वहाँ आपको समझना होता है, वहाँ आपका माइंड चलता है, वहाँ दूसरे की राय नहीं चलेगी, आपका खुद का माइंड चलेगा कि आप डीमर्जर में क्यों निवेश करना चाह रहे हो, क्या मकसद है आपका। अलग अलग कंपनियों में ज़्यादा दिन तक बैठना या अलग अलग कंपनियों को लिस्ट होते ही बेचना, तो वो तो आपके लिए टेंशन, क्योंकि इनके ऊपर कर्जा भी है और इनकी कुछ कंपनियां इस कर्जे का भार उठाएंगी। तो माइंड में आपके ये भी आना चाहिए। 1 मई है 2026, ये आप सबको पता है। अनिल अग्रवाल ने नेतृत्व वाले समूह ने हाल ही में 5 अलग अलग सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां, वेदांता एल्यूमिनियम 1 हो गया, वेदांता ऑयल एंड गैस 2 हो गया, वेदांता पावर 3 हो गया, वेदांता आयरन एंड स्टील कितना हो गया 4 हो गया, और वेदांता लिमिटेड में अपने बयान की घोषणा की, यानी कि 5 कंपनियां हो गई है। अब आप समझो कि अगर आप इसका मूल्य 1600 देखें या बहुत बढ़ाकर देखें, तो हर एक कंपनी का जो शेयर है ना, फिर वो 300-400 कैसे हो जाएगा। ऐसा सोच सकते हर एक कंपनी शेयर लिस्ट होती 300-300 पहुंच जाए, ये कभी नहीं होगा। वैल्यू होती है और वैल्यू को हम नहीं, बड़े बड़े विश्लेषक जांचते हैं। तो पहले इसके अंदर बताया गया कि काफ़ी छोटे निवेशक हैं जिनकी अमाउंट 2 लाख रुपए करीब के, मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी आगाह करने के लिए। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेकार है, ये बेकार नहीं है भैया, ये अच्छा है डीमर्जर होना, पर वो बेकार है जब हम सोच रहे हैं कि अब एंड में आकर हम बहुत पैसा कमा लेंगे। वो तो 250-300 में जिन्होंने चीज़ें की है वो उनके फ़ायदे हैं।
गोरक्ष एक और है विश्लेषक, उन्होंने कहा है कि इसका उचित मूल्य यानी SOTP करीब 800 से 50 या 900 रुपये प्रति शेयर आ सकता है। यानी कि अब के हिसाब से अगर देखें तो 19% की वृद्धि, यानी कि वो कह रहे हैं कि अभी छूट में मिल रहा है 900 रुपये तक शेयर जा सकता है। अब 900 रुपये जा सकता है, 5 से भाग दे लो 180 रुपये करीब, यानी कि प्रत्येक कंपनी का शेयर 180 में लिस्ट होगा नहीं, कुछ उतार ऊपर नीचे चढ़ाव के साथ होगा। तो सारी कंपनी का शेयर 180 नहीं हो सकता, कोई 200 भी हो सकता है, कोई 220 भी हो सकता है, कोई 100 में भी होगा, कोई 70। इस तरीके भी सोचना है आपको, यानी कि 5 कंपनी लिस्ट होगी। अब 5 कंपनी की वेदांता के अंदर राजस्व इकट्ठा करने की, काम करने की क्षमता जो है सबकी अलग अलग है। कि आप सोच रहे हो कि नहीं जी एक समांतर है, तो अगर 900 में चलो मैं कह रहा जाए, 2000 में भी जाए, चाहे कितने भी जाए, पर समझो सबकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो आपको तो 5 कंपनी को शेयर मिलेंगे ही मिलेंगे, कौन सा उसमें बेहतर है ये आपको समझना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि असली मूल्य सिर्फ विभाजन में नहीं, देखो उन्होंने खुद कह दिया ना कि असली मूल्य विभाजन में नहीं है कि डीमर्जर हो रहा है, बल्कि पूर्व मूल्यांकन में है कि आप इसको आगे तक कैसे देख रहे हैं। फिलहाल बाजार इन व्यवसायों के साथ होने के कारण 20 से 30% की छूट दे रहा है, ये बोल रहे हैं वो। अच्छा, बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी कि लिस्टिंग के बाद वेदांता एल्युमिनियम मेटल VAML का कारोबार हिंडाल्को इंडस्ट्री के बराबर हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात, देखो हो सकता है, बड़ी कंपनी वेदांता, पर हिंडाल्को बहुत बड़ी कंपनी है। हिंडाल्को से तुलना कर दी जब ये लिस्ट होगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ लग रहा है चकाचौंध। और तेल एवं गैस इकाई ONGC जो देश की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी है, और वेदांता भी तेल की खोज करती है, बढ़िया काम करती है, पर उसकी तुलना लिस्टिंग के बाद किससे कर दी? ONGC से कर दी। तो ये क्या चीज़ दिखा रहा है? ये इस टॉप पर निवेशकों को और आकर्षित करने वाली चीज़ दिखा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको न्यूज़ समझनी होती है, जिससे ये छूट प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगी, गोरक्षक ने कहा। SBI सिक्योरिटीज़ में फंडामेंटल रिसर्च के प्रमुख सनी अग्रवाल का मानना है कि 12 से 18 महीने की अवधि में वेदांता का उचित मूल्य 880 से 920 हो। तो इन्होंने भी ये बातें बोल दी हैं। मैं एक संक्षेप में समझो, वेदांता इस टाइम टॉप पर है। वेदांता ने 1 मई को इसकी घोषणा कर दी है। वेदांता के ऊपर एक FIR की चीज़ें झारखंड में चल रही है, वो कभी भी निकल कर आ सकती है, उसे माइंड में लेना नहीं आए तो और अच्छा है, ठीक है, उसे माइंड में लेकर चलना है। अगर आपको लगता है कि मैं डीमर्जर के लिए सिर्फ उसे बेचने के लिए शेयर ले रहा हूँ तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको लगता है कि मैं उसके व्यापार में वर्क कर रहा हूँ, उसको मैं बहुत दूर तक देखूंगा, एवरेज भी करूँगा जादू, तो ये आपके लिए अच्छा है। तो इस वक्त वेदांता का शेयर टॉप पर है। दोनों न्यूज को मैंने आपको अलग तरीके से बताया है। कहीं खरीदने बेचने की नीतियां नहीं है, पर समझाने की है, समझने की है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक और मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।